अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम उर्दू जमात दहम की जो नई बुक है उसका सबक के मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मुसन्निफ का तारुफ सबक नंबर 6 मिर्जा अदीब इसके मुसन्निफ हैं। मिर्जा अदीब का असल नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्जा अदीब है। मिर्जा अदीब यक बाबी और रेडियाई ड्रामा नगारी में अहम मकाम रखते हैं। तकसीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यक बाबी ड्रामे को जो फरोग मिला इसमें मिर्जा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो माशरे के नब्ज शनास थे, इसलिए इनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक है। अपने माशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कात को मिर्जा अदीब ने खास अहमियत दी है। उन्होंने किरदार नगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहिदे और अनमोल बसीरत और फनकाराना गिरफ्त से काम लिया है। आपने जिंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। इनके मुकालमे नहायत बर्जिस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। यही वजह है कि इनके ड्रामों में नाजिर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा नगार की सबसे बड़ी खसूसियत है। उनकी तसनीफ आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाक नशीं, पसे पर्दा, शीशे की दीवार, मिट्टी का दिया। सबक नंबर 6 खास अल्फाज। हाइल होना, रुकावट बनना, उगलदान एक खास तरह का बना हुआ थूकने का बर्तन, दूर दराज, बहुत दूर, हद नजर से दूर। हिजाजत, मिन्नत समाजत, सरजनिश, डांट डपट करना, सरखुशी, बहुत ज्यादा खुशी, दोबर होना, मुश्किल होना, मुंतशिर, बिखर जाना। सबक नंबर 6 पढ़ने से पहले पूछे। सवाल है मिर्जा अदीब के अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। मिर्जा अदीब के अफसानवी मजमूए का नाम गली गली की कहानियां हैं। मिट्टी का दिया किसकी लिखी हुई आप बीती है? मिट्टी का दिया मिर्जा अदीब की लिखी हुई आप बीती है। सबक नंबर 6 का मरकजी ख्याल। इस अफसाने का मरकजी ख्याल ये है कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी राहत और सुकून अपने प्यारों के साथ होना है और खानदानी रिश्ते सुकून और खुशी का असल जरिया है। इस अफसाने में रिश्तों की अहमियत को उजागर किया गया है। अफसाना ओल्ड एज होम एक बूढ़े शख्स की कहानी है जो अपने खानदान से दूर एक ओल्ड एज होम में सुकून की तलाश में आता है। इब्तिदा में वो यहाँ के आराम और खामोशी से खुश होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसे तन्हाई का एहसास होने लगा और वो शिद्दत से महसूस करने लगा कि सुकून सिर्फ अपनों के दरमियान ही होता है। कहानी के आखिर में वो अपने पोते पोतियों को स्कूल में देखकर माजी की मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत को समझने लगता है। सबक नंबर 6 का खुलासा। कहानी एक बूढ़े शख्स के गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारने के लिए ओल्ड एज होम आता है। इब्तिदा में वो यहाँ के सुकून और खामोशी से खुश होता है और इसे लगता है कि वो दुनियावी झमेलों से दूर आकर अपनी जिंदगी को आरामदा बना लेगा। उसके ख्याल में सुकून सिर्फ तन्हाई में है, जहाँ ना कोई शोर हो और ना ही किसी की रोक हो। वो अपने खानदान से दूरी को अपनी मर्जी का फैसला समझता है और अपने आप को इस फैसले में मुतमिन जाहिर करता है। वह गुजरता है। एक दिन उसके बेटे, बहू, पोते पोतियां उससे मिलने आते हैं। वो बच्चे खुशी खुशी दादा से मिलने आते हैं, लेकिन बूढ़ा शख्स अपने जज्बात पर काबू रखते हुए इनसे बेरुखी बरतता है। उसके रवैये से इसके खानदान वाले दुखी होकर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बूढ़े को एक पुराना खत मिलता है जो शायद ओल्ड एज होम में पहले रहने वाले किसी बुजुर्ग का था। वो खत पढ़कर उसे शदीद एहसास होता है कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी तकलीफ अपनों से दूरी है। खत में एक बाप ने अपने बेटे के नाम जज्बाती अल्फाज में अपनी तन्हाई का जिक्र किया होता है और अपनों से दूरी के कर्ब को बयान किया जाता है। ये खत बूढ़े के दिल पर गहरा असर डालता है और अपनी जिंदगी के फैसले पर गौर करने लगता है। एक दिन जब वो अपने पोते पोतियों को स्कूल से आते देखता है तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो माजी के खूबसूरत लम्हात को याद करने लगता है जब वो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता था। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि असल खुशी और सुकून खानदानी रिश्तों में है और इंसान जितना भी दुनियावी सुकून ढूंढे वो अपनों के बगैर अधूरा है। कहानी हमें ये सबक देती है कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी दौलत अपनों की मोहब्बत और साथ होता है। तन्हाई में सुकून नहीं बल्कि खानदानी रिश्ते
ही इंसान की हकीकी खुशी का जरिया है। सबक नंबर 6 अल्फाज मायने शिकन आलूद सलवट पड़ा हुआ दिली कैफियत, दिल का हाल, बेचारगी, लाचारी, मुफलसी, बेतहाशा, अंधाधुंध, बहुत ज्यादा, मुनकता जो काट दिया गया हो, कर्ब अंगेज, तकलीफ ता, गारत करी, लूट मार, खिसक जाना, जगह से हट जाना, तुर्की ब तुर्की किसी शख्स को उसकी जबान में जवाब देना, तगो दो, कोशिश, मेहनत और मुशक्कत, बेतकल्लुफ बनावट के बगैर बिना किसी तकलीफ के, जुम्बिश, हरकत, हर्ज, नुकसान, बेजार, उकताया हुआ, नाखुश, शाक गुजरना, बुरा लगना, ममनूनियत, ममनून होना, गलत बयानी, हकीकत के खिलाफ बयान करना, बेआसरा, बेसहारा, कुंबा, खानदान, हिजान, एक आर्जी जहनी कैफियत जो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है, यानी इस्तराब की कैफियत, हाइल होना, रुकावट बनना, उवलदान, एक खास तरह का बना हुआ थूकने का बर्तन, दूर दराज, बहुत दूर, हद नजर से दूर, लजाजत, मिन्नत समाजत, बेध्यानी, तवज्जो न होना, सरजनीश, डांट डपट करना, सरखुशी, बहुत ज्यादा खुशी, दोबर होना, मुश्किल होना, मुंतशिर, बिखर जाना, बरकरदानी, किताब के सफ़े पलटना। सबक नंबर 6 के मशक़ी सवालात। सवाल नंबर 3 है, पहले 2 सवाल आपने खुद करने हैं। जो सवाल के जवाब मैंने यहाँ पे नहीं दिए होते, इसका मतलब होता है वो डिस्कशन क्वेश्चन है और वो खुद करने वाले हैं। अफसाना ओल्ड एज होम के दर्जा ज़ैल दरमियानी हिस्से के एक तालिब इल्म बुलंद ख्वानी करे, जबकि बाकी तुलबा इस इक़्तिबास को सुनकर अपने हाफजे से तसलसल के साथ पूरे अफसाने के अहम नुकात बयान करें, यानी कि खुलासा। ये इसका दरमियानी हिस्सा दिया हुआ है और ये इसके अहम नुकात हैं, जो खुलासा भी हो सकता है। अगर आप ये लिखना चाहे तो ये लिख लें, नहीं तो ऊपर से खुलासा लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे रोककर पॉज करके और रीड कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बार बार रिपीट करना, खुलासा पहले ही पढ़ा जा चुका है, पहले ही बयान किया जा चुका है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना बेहतर नहीं है, वक्त का ज़िया है। सवाल नंबर 4 अफसाने ओल्ड एज होम के मतन को फहम के साथ पढ़कर दर्जा ज़ैल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, आखिरी सीढ़ी और इसके कमरे के दरमियान कम व बेश 10 गज का फासला इसके लिए एक बड़ी आजमाइश का मरहला क्यों बन जाता है? आखिरी सीढ़ी और इसके कमरे के दरमियान कम व बेश 10 गज का फासला इसके लिए एक बड़ी आजमाइश का मरहला इसलिए बन जाता था क्योंकि बुढ़ापे और कमजोरी के बायस इसके लिए चलना दुश्वार था। जब कमरे का दरवाजा खुला होता वो पोते पोतियों के हमले से बेचैन हो जाता था। पलंग की चारदीवारी पर मक्खियां क्यों बना रही थी? पलंग की चारदीवारी पर मक्खियां इसलिए बना रही थी क्योंकि बच्चों ने पलंग पर बैठकर कोई मीठी चीज खाई, जो खाई कम और गिराई ज्यादा थी, जिसके ज्यादातर रेजे चादर पर गिर गए थे और इन्हीं रेजों ने मक्खियों को दावत आम दे रखी थी। अगला सवाल, दादा को घर के अंदर आते देखकर बच्चों का क्या रद्द-ए-अमल होता था? बच्चे अपने दादा जान को घर के अंदर आते देखकर चुपके से खिसक जाते थे। अगला सवाल है, अहमद जावेद ने ओल्ड एज होम के मुतालिक क्या बताया था? अहमद जावेद ने बताया था कि अमेरिका और यूरोप में ओल्ड एज होम बूढ़ों के लिए एक जन्नत की मानिंद होते हैं जहां वो पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं। अगला सवाल, हाजरा ओल्ड एज होम क्यों ना आ सकी थी? हाजरा ओल्ड एज होम इसलिए ना आ सकी क्योंकि उसका पोता सख्त बीमार था। अल्ताफ के नाम खत में क्या इल्तिजा की गई थी? अल्ताफ के नाम खत में इल्तिजा की गई थी कि वो अपने बूढ़े वालिद को ओल्ड एज होम से वापस ले जाए क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा अपनों की मौजूदगी और मोहब्बत होती है। खत में तन्हाई के दुख और अपनों से दूरी के कर्ब को बयान किया गया था। सवाल नंबर 5, हमने निसाब साने ओल्ड एज होम के दर्ज इक्तबास को तमाम अलामतें औकाफ का लिहाज रखकर पढ़ें। ये दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लें। सवाल नंबर 6, अफसाना ओल्ड एज होम पढ़कर मुसन्निफ और कारी के नुक्ता नजर को सामने रखना मरकजी ख्याल पहले दिया जा चुका है। सवाल नंबर 7, दर्जा ज़ैल हरूफ़े फजाइया की शनाख्त करते हुए निशानदही करें। हरूफ़े फजाइया और शनाख्त शाबाश, हरूफ़े तहसीन या इनबिसात, तारीफ या दाद देने के लिए इस्तेमाल होता है। वल्लाह हरूफ़े कसम, कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। शाबाश हरूफ़े तहसीन है, तारीफ या दाद देने के लिए इस्तेमाल होता है। ओहो हरूफ़े तासुफ है, अफसोस या दुख के इजहार के लिए। ए काश हरूफ़े तमन्ना, आरज़ू या ख्वाहिश के इजहार के लिए होता है। हाय हाय हरूफ़े तासुफ है, अफसोस या दुख के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।